वफाकी फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदाम मुस्तरद 26 में आने तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मुअख्खर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाप्त। ये कहना गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाले प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। या तो फिर ये शिक्के भी कलदम कर दें, फिर कहें कि सिविलियन का वहाँ ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपका केस मगर आर्मी एक्ट की इस शिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अवान ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़िमान के मिलिट्री की हवालगी कैसे दी। क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का वकील से इस्तेफसार। मैं अदालत के दायरे अख्तियार को तस्लीम नहीं करता। वकील जवाद एस ख्वाजा। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला। क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अब तो वो कहते हैं कि तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? बहरहाल आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्री कैंट को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की एयर फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हॉन RCO से मुलाकात। मरियम नवाज़ की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़राई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़राई आलात का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ब्लूटेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन जी होंगशेंग से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई आलूदी के सद्देबाब के जदीद तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मौसमियाती तब्दीली के सद्देबाब के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। चीनी हुकाम ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। महकमा माहौलियात हुकूमत पंजाब और ब्लूटेक क्लीन एयर अलायंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। ब्लूटेक क्लीन एयर अलायंस पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए इश्तराक कार करेगी। मरियम नवाज़ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ़द से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदारिस से मुतालिक मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मदारिस के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर मौलाना फजल रहमान को सोचना चाहिए। तरक्की के लिए सबको अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। एहतजाब ज़रूरी लेकिन रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का तकरीब से खिताब। कहा हर किसी को अपना एहतसाब खुद करना है। नैब ये एहसास ना दिलाए कि मुल्क में सरमायाकारी करके गलती की। निज़ाम ठीक करने के लिए कानून साजी करना होगी। PTI का 2019 में मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहदा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ मुआहदे पर आज भी कायम है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI की जिंदगी हमारे लिए अहम है। सबको बानी PTI की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। डी चौक एहतजाज के दौरान मिसिंग पर्सन की फहरिस्त तैयार कर ली है।
मामले को हर फोरम पर उठाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम 100 इंडेक्स पहली बार 1,10,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के आगाज पर मनफी रुझान के बाद जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,09,446 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। शाम में असद खानदान का निस्फ सदी का दौरे हुकूमत सिर्फ 10 रोज़ में ख़त्म। शामी सदर बशार उल असद 24 साल हुक्मरानी के बाद मुल्क छोड़कर रूस पहुंच गए। बशार उल असद और उसके ख़ानदान को सियासी पनाह दे दी रूसी हुक्काम। अपोजिशन फोर्सेस ने दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। दमिश्क में बागियों का जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। हाफिज अल असद के मुजस्समे गिरा दिए। जेल से हज़ारों कैदी रहा। दमिश्क एयरपोर्ट पर जंगजुओं का कंट्रोल। सदारती महल में लूट मार, लोग कीमती सामान उठा कर ले गए। शाम को आज़ाद कर लिया। बशार उल असद का तख्ता उलट दिया। अपोजिशन फोर्सेस का सरकारी टीवी पर फतह और आम मुआफ़ी का ऐलान। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। इंतकाली इक़्तिदार तक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल जलाली को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। मोहम्मद अल जलाली ने अपने खिताब में कहा कि किसी से बदला नहीं लेंगे। शाम में स्याह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तमाम फोर्सेज और साबिक फौजी एहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकामात। शामी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। इंतखाबात होने चाहिए। लोगों को अपना हुक्मरान चुनने का हक है। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में शामी बाशिंदों का जश्न। आखिरकार शाम में बशार उल असद हुकूमत का खात्मा हो गया। रूस, ईरान, हिजबुल्लाह शामी हुकूमत का दिफा नहीं कर सके। इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए शामी ग्रुपों के साथ मिलकर काम करेंगे अमरीकी सदर जो बाइडन। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि बशार उल असद अपने मुल्क से भाग गया। पुतिन की क़यादत में रूस इसका मुहाफ़िज़ था। रूस को अब इसकी हिफाजत में कोई दिलचस्पी नहीं। यूक्रेन में फौरी जंग बंदी और मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। पेंटागन के मुताबिक मशरक़ी शाम में अमरीकी फ़ौज मौजूद रहेगी। अमरीका दाइश को भरने से रोकने के लिए इक़दामात करेगा। तमाम शराकतदारों से राबते में है सऊदी हुक्काम। अरब लीग का शामी सरजमीन पर इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शाम में रूसी अफवाज को कोई ख़तरा नहीं। एयर बेसेस हाई अलर्ट। अपोजिशन से राबते में है। शामी अवाम अपने मुल्क की तक़दीर का फैसला करें। ईरान और तुर्की का मौक़िफ़। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। इसराइल की मक्कार पॉलिसी, शाम की मज़ीद सरजमीन हथियाने का मंसूबा। नेतन्याहू का इसराइली फ़ौज को गोलान की पहाड़ियों में बफर जोन के नाम पर कब्जे का हुक्म। इसराइली फ़ौज की शामी सरजमीन की जानिब पेशकदमी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका को शाम में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई से आगाह कर दिया। इसराइली फ़ौज का गोलान पहाड़ियों से मुल्हिका बॉर्डर पर शामी इलाके में कर्फ्यू का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब, जुर्रत और बहादुरी की मिसाल। मिशन अंगूर को 53 साल मुकम्मल। 1971 की जंग में पाकिस्तानी आबदोज़ अंगूर ने नई तारीख रकम की। भारतीय जहाज को समुंदर बुर्द किया। जंगी जहाज के पान को मफलूज किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगाम में कहा कि ये दिन हमें अंगूर के अमले की बहादुरी, इस्तेकामत और जज्बे की याद दिलाता है। आज का दिन हमें ये बावर करवाता है कि पेशा वराना महारत और लगन के जरिए हम तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। पाक बहरिया ने हमेशा अपनी सबमरीन फोर्स पर खसूसी तवज्जो दी है और चीन के ताउन से जारी आबदोज़ का मंसूबा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। आज अंगूर क्लास आबदोज़ों के इजाफे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियतों और उसकी जारहियत को तक़वियत मिलेगी। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। सेशन मैं हूँ कराची में अदाकारा बुशरा अंसारी के साथ खुसूसी नशिस्त। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात की मेज़बान इमरान अशरफ ने भी सेशन में गुफ्तगू की। शायकीन इमरान अशरफ को देख कर पुरजोश। मद्दाहों ने इमरान अशरफ से ऑटोग्राफ लिए और सेल्फियाँ बनाईं।